moreover, consequently, on the contrary, in spite of, despite, nonetheless, nevertheless। ये वर्ड्स सुनने में कितने स्मार्ट एंड एडवांस लगते हैं, राइट? और आपने कई बार इन वर्ड्स को लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा और कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए इस टाइप की वर्ड्स यूज़ करके? इफ़ येस, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू अनदर इंग्लिश लेसन टुडे। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 एडवांस इंग्लिश कंजंक्शंस। And by using all these conjunctions in your speaking and in your writing, trust me, your spoken English is going to be really smart and impressive. At the same time, your writing skills will also improve. So without any further ado, let's begin. So let's first understand what is conjunction. Conjunction is basically a joining word which joins sentences, words, phrases, clauses to one another. इसका काम होता है इन सभी को आपस में जोड़ के रखना। एंड अगर आप कंजंक्शंस को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं इन योर सेंटेंस फॉर्मेशन, देन यू साउंड रियली अमेजिंग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड इवन वाइल राइटिंग एज वेल। आप बहुत इम्फेक्टिव, इम्प्रेसिव लगते हैं एंड आप अपने आइडियाज़ को, आप जो बोलना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके बोल सकते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट वर्ड इन द लिस्ट, मोर ओवर। मोर ओवर मीन्स और भी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टैलेंटेड, मोर ओवर शी इज़ हार्ड वर्किंग। वो टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीम परफॉर्म्ड वेल, मोर ओवर दे वन द चैम्पियनशिप। टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और चैम्पियनशिप भी जीत गए। नेक्स्ट वर्ड, नेवरदलेस। नेवरदलेस मीन्स फिर भी या इसके बावजूद भी। फॉर इंस्टेंस, इट वॉज रेनिंग, नेवरदलेस वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। एंड he was caught red-handed. Nevertheless, he was not admitting his mistakes. वो रंगे हाथों पकड़ा गया, इसके बावजूद वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। Next one, consequently. It means इसलिए। For example, he did not study well. Consequently, he failed in his exam. उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। The weather was bad. Consequently, the flight was delayed. मौसम बड़ा ख़राब था और इसलिए फ़्लाइट डिले हो गई। Here is the next word, therefore. Therefore का मतलब भी होता है इसलिए। For example, she was unwell. Therefore, she went to the doctor. वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, बीमार थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई। Next one, the experiment failed. Therefore, they had to start over. एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए उन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड, फर्दर मोर। फर्दर मोर मीन्स साथ ही या फिर इसके अलावा। सच एज द प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड स्केड्यूल, फर्दर मोर इट इज़ ओवर बजट। प्रोजेक्ट जो है वो अपने स्केड्यूल से काफ़ी पीछे चल रहा है, इसके अलावा ये बजट से काफ़ी ऊपर है। Next example, he is lazy. Furthermore, he has no sense of responsibility. वो आलसी है और साथ ही उसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, however. However means फिर भी या कह सकते हैं चाहे कुछ भी। For example, he can answer the question however hard it is. वो क्वेश्चन का आंसर कर सकता है चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। नेक्स्ट वन, आई विल कम हाउएवर बिजी आई एम। मैं ज़रूर आऊँगी चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी रिच, हाउएवर ही इज़ नॉट हैप्पी। वो बहुत अमीर है बट फिर भी खुश नहीं है। हालांकि देर हो गई थी फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। हालांकि वो लोग गरीब हैं फिर भी दानी हैं। अब हालांकि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्दो। लेट्स प्रैक्टिस इन इंग्लिश। ऑल्दो इट वॉज लेट दे कंटिन्यूड वर्किंग। नेक्स्ट वन, दे आर जेनरस ऑल्दो दे आर पुअर। हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद वो टाइम पर पहुंच गया। एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बावजूद वो खुश थी। इसके बावजूद, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्पाइट। इन इंग्लिश, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक he reached on time.
She failed in her exam. Despite she was happy. उसे कॉफ़ी पसंद है जब उसे कॉफ़ी पसंद है जबकि उसकी सिस्टर को चाय पसंद है। वो खुद 20 साल का है जबकि उसकी सिस्टर 25 साल की है। जबकि को इंग्लिश में आप कहेंगे whereas. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिफर्स कॉफ़ी whereas she prefers tea. He is 20 years old whereas his sister is 25 years old. Here is the next word, nonetheless. Nonetheless का मतलब भी होता है इसके बावजूद. For example, he was tired. Nonetheless, he won the race. वो थक गया था, उसके बावजूद वो रेस जीत गया. He always hurts his parents. Nonetheless, his parents always love him. Here is the next word, in spite of. In spite of का मतलब भी होता है इसके बावजूद. For instance, in spite of his illness, he came to the office. उसकी बीमारी होने के बावजूद वो ऑफिस आ गया. In spite of difficulties, they successfully completed the project. इतनी डिफ़िकल्टीज़ परेशानी होने के बावजूद उन लोगों ने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया. उसने पैसे सेव नहीं किए और नतीजा ये निकला कि वो कार नहीं खरीद सका. वो लोग लेट पहुँचे और नतीजा ये निकला कि वो टिकट्स नहीं खरीद पाए. अब नतीजा कुछ ऐसा निकला, इसके लिए आप बोल सकते हैं एज अ रिज़ल्ट. लेट्स प्रैक्टिस इन सेंटेंस. ही डिड नॉट सेव मनी. एज अ रिज़ल्ट ही कुड नॉट बाय अ कार. नेक्स्ट वन, they arrived late. As a result, they did not get the tickets. Next word is on the contrary. On the contrary means इसका उल्टा. For example, she is not lazy. On the contrary, she is diligent. वो आलसी नहीं है, उल्टा वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है. Some people think learning English is very difficult. On the contrary, English is the easiest language to learn. कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर इसका उल्टा ही है. इंग्लिश तो सबसे ईजी भाषा है सीखने के लिए. हियर इज़ द नेक्स्ट वर्ड जिसका मतलब भी सेम है, इसका उल्टा. द वर्ड इज़ इन कॉन्ट्रास्ट. फॉर एग्जाम्पल, द साउथ ऑफ द कंट्री इज़ हॉट. इन कॉन्ट्रास्ट, द नॉर्थ ऑफ द कंट्री इज़ क्वाइट कोल्ड. इन कॉन्ट्रास्ट टू हर सिस्टर, शी इज़ टॉल. वो अपनी सिस्टर से हाइट में बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है. मीन्स वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा लंबी है. जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी. बर्फ़ पे धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे. वॉक स्लोली ऑन द आइस, अदरवाइज यू विल फॉल. यू मस्ट हरी, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. हियर इज़ द नेक्स्ट वर्ड, सिमिलरली. सिमिलरली मीन्स एक जैसे या फिर इसी तरह. एग्जाम्पल, she likes to eat chocolates. Similarly, her sister likes eating sweets. उसे चॉकलेट्स खाना पसंद है, इसी तरह उसकी सिस्टर को मिठाई खाना पसंद है. Her brother and friend dress similarly. उसका भाई और उसका दोस्त एक जैसा ड्रेसअप करते हैं, एक जैसा कपड़े पहनते हैं. Even though it means हालांकि, या आप कह सकते हैं फिर भी. For example, even though he apologized, she was still angry. उसने माफ़ी मांग ली फिर भी वो गुस्से में थी. नेक्स्ट वन, he is the best teacher even though he has the least experience. वो सबसे बेस्ट टीचर है हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है. The next word I have for you is nevertheless. It means फिर भी. For instance, the math test was very difficult. Nevertheless, she earned a good grade. मैथ्स टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट था, फिर भी उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स अर्न किए. शी नेवर लाइक्ड रीडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. नेवरदलेस द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. बुक इंटरेस्टिंग थी, फिर भी उसे कभी इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगा. बाद में वो पार्टी का चेयरमैन बन गया. इसके बाद एम्प्लॉयज़ को नई गाइडलाइंस इशू कर दी गई. बाद में या फिर इसके बाद, वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए सब्सिक्वेंटली. सब्सिक्वेंटली. For instance, subsequently he became the chairman of the party. इसके बाद वो पार्टी का चेयरमैन बन गया. Subsequently, new guidelines were issued to the employees. बाद में नई गाइडलाइंस एम्प्लॉयज़ को इशू कर दी गई. The next word, meanwhile.
इट मीन्स जिस दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस दौरान उसने 4 साल अपनी लॉ डिग्री की पढ़ाई की, उसी समय उसने लगातार बैंक में काम भी किया। जिस दौरान तुम मुझे मिस कर रहे थे, मैं गाने सुन रही थी। लेट्स प्रैक्टिस दिस इन इंग्लिश। She spent 4 years studying for her law degree. Meanwhile, she continued to work at the bank. Next one. I was listening to romantic songs. Meanwhile, you were missing me. Now that's enough for today's video. You have just learned 20 advanced English conjunctions. I hope you enjoyed watching this video and learning at the same time. If you like this video and found it useful, do not forget to give it a big thumbs up, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you so much for joining me till the end. I'll catch you in the next video. Till then, bye bye. Take care.